1.4 सीआर हाईएस्ट गया था। हमेशा 1 सीआर प्लस इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है। ड्रॉपर्स भी अलाउड है, डबल ड्रॉपर्स भी अलाउड है, कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ आपको 45% चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस आपका बेसिक क्लास 11 12 का बोर्ड लेवल का सिलेबस है। इतना हमें स्कोर करना पड़ेगा जादवपुर के लिए। जादवपुर सीएससी के 1857 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है इंडिया का। सारे स्टूडेंट्स जेई तो देते ही है, बट जेई के साथ साथ आपको कुछ और एग्जाम बैकअप में रखना चाहिए। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है डब्ल्यूबीजी। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी का नेम तो आप सुने होंगे। इस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सारे आईआईटी से, इवन आईआईटी बॉम्बे से भी ज्यादा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का 4 साल का फीस है सिर्फ 20,000 फॉर 4 ईयर्स एंड सीएससी का एवरेज है जादवपुर का 24 एलपीए। तो 20,000 दे के आपको 20 लाख मिल रहा है। 100 टाइम्स रिटर्न है। इतना ज्यादा रिटर्न इंडिया का कोई और कॉलेज आपको नहीं दे सकता है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी इसी एग्जाम के थ्रू मिलता है। डब्ल्यूबीजेई आपको जरूर देना चाहिए। सो आज डब्ल्यूबीजेई के बारे में डिटेल में पूरा ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो डब्ल्यूबीजेई मतलब वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओएमआर बेस्ड होगा। ऑनलाइन एग्जाम ये नहीं है। एग्जाम सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। क्या पेपर पैटर्न रहेगा आगे बताऊंगा, बट हाँ आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा सारे आंसर्स। तो ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड। सिर्फ एक ही बार होता है। जेई मेंस की तरह 2 सेशन में आपका ये नहीं होता है, एक ही बार होता है। ऑलमोस्ट जेई मेंस को छोड़ के बाकी सारा एग्जाम एक ही बार होता है। एंड मीडियम ऑफ एग्जाम बंगाली एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, जो लोग वेस्ट बंगाल के हैं वो लोग के लिए बंगाली भी अवेलेबल है। एंड क्वेश्चन टाइप आपका एमसीक्यू जैसा जेई मेंस का होता है वैसा ही सिमिलर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो डब्ल्यूबीजेई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। ड्रॉपर्स, डबल ड्रॉपर्स, अगर आपका 12th में पीसीएम था या फिर पीसीबी था, आपका मैथ्स नहीं था एंड पीसीएम भी था, तो सारे लोग अलाउड है। ड्रॉपर्स भी अलाउड है, डबल ड्रॉपर्स भी अलाउड है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। अगर आपका ट्रिपल ड्रॉप है तो भी अलाउड है, तो उतना किसी का नहीं होगा। बट हाँ, इसमें सारे ये बेनिफिट है कि सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए, जो भी अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी देना चाहिए। तो कैंडिडेट्स मस्ट है पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन। आपका क्लास 12th का पास होना चाहिए एंड आइदर आप 25 में अपियरिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर ड्रॉपर्स, डबल ड्रॉपर्स, जितना भी आपका साल ड्रॉप है वो मैटर नहीं करता है। आप एग्जाम में जरूर बैठ पाएंगे। आपका बस लोअर एज लिमिट है कि आपका 17 ईयर्स होना चाहिए एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। तो 17 एज तो हो ही जाएगा सबका इस ईयर के एंड तक। देयर इज नो अपर एज लिमिट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉपर्स, डबल ड्रॉपर्स सारे लोग एलिजिबल है। इसके साथ कुछ और जनरल क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन विद 45%। सिर्फ आपको 45% चाहिए, ठीक है। एंड जबकि आपका जेई मेंस में आपको 75% चाहिए होता है। तो इधर आपका अगर 75% नहीं है तो आपको जरूर देना चाहिए। डब्ल्यूबीजेई में आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी ट्राई करना चाहिए। अगर आपका अच्छा रैंक होगा तो मिल जाएगा। तो इसमें आपको एग्रीगेट मार्क्स देखा जाता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आपका है, या फिर कंप्यूटर साइंस। तो ये सब मिला के आपका सिर्फ 45% होना चाहिए। एंड जो भी एससी एसटी या कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 40% चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ होगा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, 40% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी ओबीसीबी पीडब्ल्यूडी। तो उनके लिए सिर्फ 40% चाहिए, बाकी सारे लोगों के लिए 45% आपका चाहिए। एंड आपका इंग्लिश पास होना चाहिए 12th एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 30% मार्क्स। तो बेसिक एलिजिबिलिटी है। सारे स्टूडेंट्स मैं गारंटी देता हूँ आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो भी मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं सारे लोग आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जादवपुर को छोड़ के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो आपको नहीं मिल सकता। वो सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को मिलेगा। जादवपुर में सारे ही लोग एलिजिबल है। उधर आपको वेस्ट बंगाल भी अलाउड है एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी उसमें पढ़ सकते हैं। बट बाकी कॉलेजेस में आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल कौन लोग होंगे, आप अगर वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट 10 ईयर्स रहे एज ऑफ 31/12/2024। तो अगर आप 10 ईयर्स रहे हैं वेस्ट बंगाल में, आपका चाहे प्लेस ऑफ बर्थ वेस्ट बंगाल नहीं हो तो भी आपको डोमिसाइल माना जाएगा। या फिर हो सकता है आपका पेरेंट वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हो बट आप कहीं और स्टेट में रहते हैं तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो इधर आप देख सकते हैं कितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 11, स्टेट गवर्नमेंट 9, स्टेट गवर्नमेंट की फार्मेसी कॉलेज भी है। तो मैंने बोला ना पीसीबी स्टूडेंट्स अलाउड है, तो वो लोग इधर फार्मेसी कॉलेजेस में जा सकते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफी है 8 एंड 63। सो टोटल अराउंड 70 के आसपास प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसमें से काफी ऐड भी होंगे इस साल जब काउंसलिंग होगा। तो 70-80 प्राइवेट कॉलेजेस है आपका। अगर आपको वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हो पाता है तो भी प्राइवेट कॉलेज में तो हो ही जाएगा, डब्ल्यूबीजी के थ्रू मिल जाएगा। काफी ज्यादा रैंक तक मिलता है। फिर भी अगर आपका ना मिले तो फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। डब्ल्यूबीजेई के अलावा भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, उसमें थोड़ा आपको बस फीस ज्यादा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसमें वेस्ट बंगाल में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है वो मैं आगे दिखाऊंगा, उसमें काफी ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक डिसेंस आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो जो भी लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर मेरा टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगा। आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करा देगा। हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, बस कॉलेज जितना डोनेशन लेगा उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो कॉलेज के ऊपर है। बट हाँ, बाकी अगर आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। एंड अभी अगर आप सीट बुक कर लेंगे ना तो आपको डोनेशन कम लगेगा कॉलेजेस में, तो इसलिए बोल रहे हो अगर आपको लगता है कि बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा तो फिर आप लेके रख सकते हैं। सीट बुक ज्यादा अमाउंट आपका नहीं लगेगा, 10-20,000 लगेगा, बट हाँ बुक करके रखेंगे तो बाद में आपका डोनेशन अमाउंट कम लगेगा, क्योंकि अभी कॉलेज में उतना डिमांड नहीं है। जब डब्ल्यूबीजे एक बार हो जाएगा एग्जाम, जब रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ डायरेक्ट एडमिशन लेने चाहते हैं, तो फिर आपका कॉलेज डोनेशन अमाउंट बढ़ा देंगे, तो तब आपको ज्यादा फीस देना पड़ेगा। तो अभी आप चाहे तो बुकिंग करके रख सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। सो आप टॉपिक पे वापस आते हैं, नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स। भैया कैसा कंपटीशन रहता है, तो देख सकते हैं आप कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग कंपटीशन है, बट हाँ जेई मेंस के कंपटीशन में बहुत कम है। आप देख सकते हो 1.42 लाख है सिर्फ आपका डब्ल्यूबीजेई 2024 जो दिए थे 1.42 लाख। एंड जेई आपका कितना लोग देंगे, 17 से 17.5, 17 to 17.5 लाख लोग आपका जेई मेंस देते हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना कम कंपटीशन है इधर, सिर्फ 1.42 लाख में से आप अगर टॉप 5 to 6,000 में रैंक कर जाते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इस कॉलेज में। एंड अगर आपका कैटेगरी है तो और भी कम पे मिल जाएगा आपका, तो 5-6,000 रैंक करना पड़ेगा आपको अमाउंट 1.42 लाख। एंड इधर आपको 17 लाख में से आप अगर टॉप 50 या टॉप 50,000 आप मान लीजिए, 17 लाख में से 50,000, तो कौन सा आसान है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा इजी आपका पड़ेगा। सो भैया डब्ल्यूबीजे का पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो देखिए इधर 2 पेपर्स होता है। तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेस्ट बंगाल जेई में, तो इसका आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ये आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का, एंड फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के टोटल 100 मार्क्स, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। एंड फिजिक्स आपको इधर 50 मार्क्स का होता है, एंड केमिस्ट्री 50 मार्क्स का, एंड मैथ्स अकेला 100 मार्क्स का। तो जिन लोगों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उनको तो जरूर देना चाहिए, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आपका कि मिल जाए जादवपुर आपको, क्योंकि मैथ्स का वेटेज इधर फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में डबल है। तो मैथ्स का 100 मार्क्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50। एंड आपको बेसिकली दोनों पेपर देना होगा अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। जीएमआर एंड पीएमआर आपको मिलेगा। पीएमआर बेसिकली आपका फार्मेसी रैंक हो गया, ठीक है। पहले जब मैंने बोला ये सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट्स है, अगर आप नीट देंगे एंड आपको बैकअप में एक फार्मेसी कॉलेज रखना है तो आप सिर्फ सेकंड पेपर दे सकते हैं इस एग्जाम में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपका रैंक बनेगा, तो फिर पीएमआर से आपको फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। बट हाँ, जादवपुर में फार्मेसी में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दोनों ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स अपीयरिंग ओनली इन पेपर 2 आर एलिजिबल फॉर पीएमआर ओनली फार्मेसी कोर्सेज के लिए। तो पेपर 1 देने से कोई मतलब नहीं, आइदर आप बेस्ट रहेगा, मैं बोलूंगा दोनों ही पेपर दीजिए। एंड जो लोग सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट्स हैं वो लोग सिर्फ सेकंड पेपर दे सकते हैं, बाकी सारे लोगों को दोनों ही पेपर देना चाहिए। तो भैया 100 मार्क्स में से कैसा डिविजन रहता है, ठीक है। तो उसमें से आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 है, इसमें आपको +1 मिलता है एंड -0.25 हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कैटेगरी 2 है, इसमें आपका क्वेश्चन कितना होता है 15, मतलब टोटल आपका 75 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन आपका कैटेगरी 1 वाले जिसमें +1 एंड -0.25 होता है। सो रिमेनिंग कितना क्वेश्चन बचता है 25 में से 10 क्वेश्चन आपका कैटेगरी 2 वाले होंगे जिसमें आपको +2 मिलेगा एंड -0.5। तो ये कैटेगरी बहुत स्कोरिंग है, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 थोड़ा, हालांकि इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बट हाँ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें एक एडवांटेज है कि आपको सारे अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा हर एक स्टूडेंट को इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना चाहिए। तो ना भी आए तो जरूर तुक्का लगा के आइए, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा इस कैटेगरी में, एंड इसका मार्किंग स्कीम है +2 एंड 0, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये है स्कीम। सो डब्ल्यूबीजी में पेपर लेवल आपका मेन से कम ही होता है, ठीक है, मेन से कम होता है पेपर लेवल, बट इसमें डिफिकल्टी आता है स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक इशू है, तो ये चीज अगर आप सही कर लेंगे, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलूंगा आप टेक्स्ट बुक का पास इलाइट ले सकते हो, उसमें आपको जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजी दोनों ही चीज एक साथ मिल जाएगा। सो मॉक टेस्ट के लिए तुम टेक्स्ट बुक पास इलाइट ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास इलाइट में अभी सेल भी चल रहा है, ग्रैंड फिनाले सेल, इसमें तुम्हें सबसे लोएस्ट कॉस्ट में मिल जाए 566, आज तक का सबसे लोएस्ट कॉस्ट में 566 में तुम्हें क्या क्या मिल रहा है देखो। मेंस का टेस्ट सीरीज, एडवांस का टेस्ट सीरीज, बीट सेट, डब्ल्यूबीजेई, वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएम जेई,
7+ मोर एग्जाम, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है अभी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर। सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, चाहे कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर जेईई मेंस एडवांस, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा सिर्फ 566 में। 37% डिस्काउंट पे चल रहा है अभी, अगर तुम कोड जीवीआर यूज करोगे। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को जरूर रिकमेंड करूंगा कि टेक्स्ट बुक का पास लाइट तुम ले सकते हो, इसमें कुछ फ्री टेस्ट भी है, तो तुम खुद जाके भी देख सकते हो कि कितना रेलिवेंट है, तुम्हें दिख जाएगा। एंड सिर्फ टेस्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, इसके साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा। तो अगर तुमने नोट्स बनाए नहीं हो या फिर चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास नहीं है, तो सब कुछ तुम्हें इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा, अलग से तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड टेस्ट देने के बाद तुम्हें प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस एंड हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो जो टॉपिक्स तुम्हें वीक रह जाएगा एनालिसिस में तुम्हें दिख जाएगा, वो सारे टॉपिक तुम नोट से पढ़ सकते हो, नोट्स भी इसमें अवेलेबल है, तो सब कुछ अवेलेबल है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ले सकते हो। 566 में जेईई मेंस का टेस्ट सीरीज एंड डब्ल्यूबीजी एंड तुम्हारा जो भी स्टेट एंट्रेंस का एग्जाम है वो सब कुछ तुम्हें एक साथ मिल जाए। तो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ो, अभी 3 दिन बस सेल चलेगा, तो अभी 3 दिन ही मौका है तुम्हारे पास। टाइम मैनेजमेंट आप सिर्फ मॉक टेस्ट से ही सीख सकते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है, जबकि जेईई मेंस पे आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटा मिलता था, ठीक है, तो 1 घंटा ज्यादा मिलता था उधर, तो उसमें फिर आपको टाइम मैनेज हो जाता है, बट इधर थोड़ा दिक्कत आएगा। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको 80 क्वेश्चन करना पड़ेगा सिर्फ 2 घंटे में। तो भैया डब्ल्यूबीजी का सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस आपका बेसिक क्लास 11-12 का बोर्ड लेवल का सिलेबस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने डब्ल्यूबीजी का सिलेबस का पीडीएफ पूरा अच्छे से अपलोड कर रखा हो, नहीं तो आप डब्ल्यूबीजी का ऑफिशियल वेबसाइट wbji.nic.in इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। डब्ल्यूबीजी का क्वेश्चन पेपर लेवल काफी इजी होता है मेंस के कंपैरिजन में, तो अगर आपका बोर्ड का भी अच्छा प्रिपरेशन है तो इसमें आपको डब्ल्यूबीजी में अराउंड 70 आउट ऑफ 200 तो आराम से आप स्कोर कर लेंगे। एंड 70 अगर आप स्कोर कर लेते हैं आपको अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एंड जादवपुर के भी एकदम लोअर वाले ब्रांचेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका सिर्फ बोर्ड का भी प्रिपरेशन है तो भी आप डब्ल्यूबीजी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो भैया बता दीजिए मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है, कितना हमें स्कोर करना पड़ेगा जादवपुर के लिए, जादवपुर सीएससी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। तो जादवपुर सीएससी एंड जादवपुर का बाकी ब्रांचेस के लिए कितना आपको चाहिए, तो इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज होंगे। एक हो गए आपका जो आपका डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, तो फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स, एंड एक होंगे आपका नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स। तो डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जादवपुर अगर आपको सीएससी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, तो आपको अंडर 150 AIR लाना पड़ेगा, AIR 150 आप टारगेट करिए। एंड नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए अंडर AIR 50 आपको लाना पड़ेगा। एंड जादवपुर में कोई भी ब्रांच आपको चाहिए डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, आप AIR 3000, 2700, 2800 तक बंद हो जाता है, तो 3000 तक जनरली चला जाता है कोई ना कोई ब्रांच, तो आपको 3000 टारगेट करना पड़ेगा। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए आपको अराउंड आपका 1500 रैंक तक सारे ब्रांचेस खत्म हो जाएगा। सो फॉर AIR 150 आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा, अराउंड आप मान के चलिए, इधर आप देख सकते हैं 100 बनता है 135 मार्क्स पे, ठीक है, आउट ऑफ 200 है ये सारा मार्क्स, तो 150 अगर आपको लाना है आप मान के चलिए अराउंड 130 मार्क्स आपको टारगेट करना है डब्ल्यूबीजी में 2025 में 130 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 200, ठीक है, और जादवपुर सीएससी जैसे मैंने बोला इधर। एंड नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स AIR 50, ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो आप अराउंड 145 टारगेट करिए आउट ऑफ 200 फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स, एंड ये है फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स। सो फॉर जादवपुर सीएससी ये रहा आपका टारगेट, आपको टारगेट मैंने दे दिया, इतना आप स्कोर करिए जादवपुर के लिए। एंड फॉर जादवपुर में और कोई भी ब्रांच के लिए आपको फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स AIR 3000 चाहिए, तो 3000 का लिखा ही है मैंने, इधर रेट भी मार्क कर दी इसलिए। तो ये आपका मिनिमम आपको 70 मार्क्स हर हालत में स्कोर करना पड़ेगा डब्ल्यूबीजी में, ठीक है। अगर आपको जादवपुर चाहिए आपको 70 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 200। एंड फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स AIR 1500, मतलब अराउंड आपका आप मान के चलिए इसके बीच में, तो अराउंड 85 मार्क्स आप टारगेट करिए आउट ऑफ 200 फॉर जादवपुर। तो ये रहा कट ऑफ, ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, तो फिर आपको टारगेट मिल गया। मैंने इधर रैंक लिख दिया हो जादवपुर के लिए, एंड इधर आपका मार्क्स लिख दिया हो, ये 2 चीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मार्क्स वर्सेस रैंक मैं बता देता हूँ फिर। तो 135 मार्क्स पे आपका अंडर 100 रैंक बन जाएगा, 135 आपको टारगेट करना पड़ेगा, तो आपको श्योर शॉट सीएससी मिल जाएगा जादवपुर में फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट। तो 110 मार्क्स पे आपका 300 रैंक के आसपास बनेगा, 100 मार्क्स पे 500 रैंक, 90 मार्क्स पे 1000 रैंक आपका बन जाएगा, 90 मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा, 80 मार्क्स पे 1800 रैंक, 70 मार्क्स आपको जैसे मैंने बोला लाना ही पड़ेगा,
तो 3000 रैंक आपका बन जाएगा। सो 60 मार्क्स 5000, 50 मार्क्स पे 8000, 40 मार्क्स 10000 एंड 30 मार्क्स पे 20000 रैंक आपका बनने वाला है WBJ में। तो ये रहा मॉक फर्स्ट रैंक, यही रहता है हर साल ऑलमोस्ट ऐसे ही के आसपास रहता है। पेपर डिफिकल्टी से कुछ इससे बढ़ सकता है बट मोर और लेस यही रहेगा, यही आप मान के चलिए WBG 2025 के लिए। सो टोटल सीट्स आपका है इधर 34,891, ठीक है। तो इतना रैंक आपको लाना पड़ेगा, अराउंड 50,000 रैंक अगर आपका आ रहा है तो आपको WBG के थ्रू कोई ना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। सो भैया WBG कब होगा? सो WBG होगा, आपका डेट आ गया 27 अप्रैल 2025। तो इसी डेट में आपका JEE मेन सेशन 2 भी हो जा रहा है, तो सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा इतने डेट तक। उसके बाद आप ये एग्जाम बढ़िया से प्रिपरेशन करके दे सकते हैं। अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा तो आपको जादवपुर मिल जाएगा। एंड इसका रजिस्ट्रेशन डेट अभी आ जाएगा, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तो नहीं आया, बट हाँ कुछ ही दिन में 1-2 दिन के अंदर आपका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन का अराउंड फरवरी तक चलेगा। तो जैन एंड फेब आपको 2 महीना मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो बढ़िया से रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसका पूरा फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, डिटेल में सब कुछ गाइडेंस मिल जाएगा WBG के रिगार्डिंग। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिल जाएगा इधर, सारा अपडेट्स की कब आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको कोई अलग से वेबसाइट विजिट करके बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भैया WBG का एप्लीकेशन फीस कितना है, ठीक है। तो जनरल के लिए आपका फॉर जनरल मेल 500, फॉर जनरल फीमेल 400, बाकी कैटेगरी के लिए वही 400 300, मतलब ज्यादा नहीं है, 500 400 to 500 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड WBG काउंसलिंग भी बहुत मिनिमल है, लाइक WBG काउंसलिंग में आपको अराउंड 500 रुपीज लगता है। वहीं आपका जोसा सीसैप जो है ना, जोसा सीसैप का आपका जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, बस वो लोग काउंसलिंग कराने के लिए 5,000 रुपए ले रहे हैं। तो जब आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना जून जुलाई में, इससे बेटा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जितना अच्छे से आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कराऊंगा, पिछले साल भी पूरा कराया था, आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियो स्क्रॉल करके, तो मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई एप्लीकेशन फॉर्म के लिए? तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए एंड स्कैन सिग्नेचर। बाकी जो लोग कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, ये आपको लगेगा जब आपका काउंसलिंग होगा कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम, मतलब अराउंड जून जुलाई में आपका ये लगने वाला है। अभी आपको बस स्कैन फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर चाहिए। तो भैया हमें क्यों WBG देना चाहिए, इसके थ्रू क्या क्या कॉलेजेस मिलता है वो बताइए। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एंड टॉप प्राइवेट कॉलेज क्या क्या मिलता है टॉप कॉलेजेस थ्रू WBG वो मैं बताऊंगा। एक नंबर पे है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी, सारे लोग जानते हैं। इसका मीडियन पैकेज है 10.5 LPA एंड जादवपुर CSE का अगर आप एवरेज देखेंगे तो अराउंड 24 LPA है। एंड जादवपुर का फीस है सिर्फ 20K फॉर 4 इयर्स, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI इससे ज्यादा आपको कोई भी कॉलेज में कोई IIT भी नहीं दे सकता है, जितना फीस आपको लग रहा है एंड जितना सैलरी आपको 4 साल बाद मिलेगा। तो मीडियन आपका सारे ब्रांचेस मिला के इसलिए वो घट जाता है 10.5 LPA, पर 10.5 LPA बहुत ज्यादा है। इवन NITs का भी बहुत सारा इतना नहीं है, ठीक है। तो टॉप NITs को अगर आप छोड़ देंगे, टॉप IITs को छोड़ देंगे, बाकी कॉलेजेस का मीडियन 10.5 से कम होता है। मैक्सिमम कॉलेजेस का 7-8 ऐसा मीडियन होता है। इसका 3 कैंपस है, बेसिकली मेन कैंपस है 60 एकड़ का जादवपुर जो मैंने बोला, एंड विधाननगर कैंपस है 26 एकड़ का, इसमें कुछ ब्रांचेस है IT वगैरह वो सब ब्रांचेस है। एंड 7.6 एकड़ आपका वेस्ट एनेक्स कैंपस है जादवपुर में, लोकेशन है कोलकाता वेस्ट बंगाल, अच्छा लोकेशन है। तो बाकी जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स होंगे उनका कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी का लोकेशन बहुत बढ़िया है, NIT दुर्गापुर का लोकेशन बहुत खराब है, ठीक है। मेरा जो कॉलेज है NIT दुर्गापुर, जो लोग नए हैं तो उसका लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत इशू आता है स्टूडेंट्स को। जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स जाते हैं ना, मेरा दोस्त वगैरह, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, पहले उनको हावड़ा या शियालदह आना पड़ेगा फिर जाके उनको कुछ मिलेगा। बट इसमें जादवपुर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा कोलकाता से, सब कुछ। आप चाहे फ्लाइट में जाना चाहे, आप चाहे ट्रेन में जाना चाहे, सब कुछ कनेक्टेड है। तो भैया प्लेसमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट ऑफर आप देख के समझ सकते हैं। ये 2024 का लास्ट ईयर का 1.4 CR हाईएस्ट गया था, उसके पहले ईयर 85 लाख हाईएस्ट गया था 23 में, एंड 22 में 1.8 CR। तो आप देख सकते हैं हमेशा 1 CR प्लस इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है। एंड जादवपुर का CSE का एवरेज भी मैंने बताया 24 LPA। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ WBG एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। सो जादवपुर में सीट मैट्रिक्स क्या आप देख सकते हैं। टोटल आपका CSE में 88 सीट्स है, ECE में आपका 88 सीट्स, एंड आपका IT में आपका 88 सीट्स। तो ये 3 ब्रांचेस का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 148, एंड इसके साथ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी है, कहाँ गया, हाँ ये, तो उसमें भी 59 सीट्स। ये 5 में से अगर आपको मिल गया तो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट होता है, हाई प्लेसमेंट जाता है ये 5 ब्रांचेस का। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली CSE का जाता है। तो भैया कट ऑफ क्या जाता है जादवपुर का, तो जैसे मैंने बोला लास्ट ईयर लास्ट आपका गया था, आप देख सकते 2687।
तो बेटर है आप अगर 2500 रैंक तक लाए। लास्ट ईयर थोड़ा जादवपुर का काम गया था, इसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड एक काउंसलिंग होता है, तो उसमें आपको मिल जाएगा 3000 तक, वो इधर इंक्लूडेड नहीं है, ये लास्ट राउंड कट ऑफ है। जो आपका प्रॉपर काउंसलिंग होता है ना WBG का, उसका ये कट ऑफ है, ठीक है। एंड आपका डिसेंट्रलाइज इसके 2-2.5 महीने बाद होता है, तो उसमें कट ऑफ 3000 to 4000 तक आपको मिल जाएगा जादवपुर फिर उसमें। तो CSE का कट ऑफ फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स 309 तक गया था, एंड फॉर ऑल इंडिया कोटा 52, तो 300 तक ये आई थिंक मोपाप का कट ऑफ है, तो इसलिए इतना ज्यादा है। बट बाकी आपका जेनरल राउंड 2 तक 150 तक ही रहता है। तो CSE आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो 150 तक टारगेट करिए, तो आपको जरूर मिल जाएगा। एंड आपका IT गया था 445 तक फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स, एंड ऑल इंडिया कोटा के लिए 197, EC 502, एंड ऑल इंडिया के लिए 407। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 672 वेस्ट बंगाल के लिए, एंड बाकी स्टेट के लिए 477, एंड बाकी ब्रांचेस आप पॉज करके देख सकते हैं, सारा कट ऑफ इधर आपको मेंशन्ड है। एंड WBG के मेंटरशिप अगर आपको लेना है, मतलब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा कि कैसे आपका जादवपुर में सिलेक्शन हो सकता है। मुझे भी अपने टाइम में जादवपुर एंड NIT दुर्गापुर दोनों ही मिल जाता, बट हाँ मुझे हॉस्टल लेना था, एंड बाकी कुछ फैसिलिटीज की वजह से मैं NIT दुर्गापुर को प्रेफर किया। जादवपुर में एक ही दिक्कत है, उधर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो हॉस्टल लाइफ वाला चीज वो आप मिस कर जाएंगे। कॉलेज लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सब जादवपुर में बहुत ही शानदार है, NIT से बेटर है जादवपुर में, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो सेकेंड कॉलेज है आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, 1857 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है इंडिया का। बट इसमें इंजीनियरिंग पहले नहीं था, इंजीनियरिंग आपका स्टार्ट हुआ है कुछ ही साल हुआ होगा, 7-8 साल हुआ है। इसका मीडियन आप देख सकते हैं 10 LPA, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये भी। इसमें भी आपको कोई कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं होगा। जो लोग कोलकाता में नहीं रहते, काफी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वेस्ट बंगाल में भी बहुत एक बड़ा स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो उसमें आपको लोकेशन कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होगा। एंड मीडियन भी काफी अच्छा है। तो जादवपुर अगर ना मिले, अगर आपका अराउंड 4000-5000 तक रैंक हो, तो आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। सो इधर आप कट ऑफ देख सकते हैं इसका CSE का 1641। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी आपको अदर स्टेट स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। जादवपुर एंड कैलकाटा, ये मैं बोलना भूल गया था, जादवपुर तो मैं बोला था कि लेता है, एंड कैलकाटा भी लेता है। बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बाकी स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, तो इसमें भी आपको CSE काफी अच्छा रैंक तक मिल जाता है। तो अगर आपका 1000 रैंक लाना बहुत मुश्किल नहीं है। सो अदर स्टेट जो स्टूडेंट्स है उनका अगर 1000 के आसपास रैंक आ रहा है, तो इसमें आपको CSE मिल जाएगा। एंड फीस बहुत ही मिनिमल होगा, फीस आपका अराउंड आपका 20K पर सेम होगा। तो मान के चलिए आप 2 लाख में आपका पूरा हो जाएगा खत्म, पूरा इंजीनियरिंग, एंड आपको 10 LPA का सैलरी मिल रहा है, तो काफी अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली जादवपुर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बट हाँ बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत ही इसमें भी अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। एंड IT का कट ऑफ आप देख सकते हैं, IT का डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए गया था 1896, एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 903, EC 1937 डोमिसाइल के लिए, अदर स्टेट के लिए 1301, एंड बाकी कोर ब्रांचेस भी डिसेंस है। केमिकल आपका लास्ट गया था 3701 एंड 1908 फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स। बाकी ये 2 ब्रांचेस उतना अच्छा नहीं, ये अगर प्रेफर ना करे तो ही बेहतर है। केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा 3701 तक डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, तो अराउंड 4000 रैंक तक आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। तो थर्ड नंबर पे है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, KGC नाम से जाना जाता है। ये 25 एकर्स, मीडियन 4 LPA। तो जादवपुर एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी जो कॉलेजेस है उसमें ऐसा ही होता है, 4, 5, 6 ऐसा आपका मीडियन लगेगा। बट इसमें कैच ये है कि इसमें फीस आपका बहुत ही कम है, लाइक फीस के हिसाब से ये ठीक है। फीस आपका इसमें 1.5 लाख के आसपास में आपका पूरा 4 साल हो जाए। एंड इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, तो कट ऑफ आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जाना जाता है JGEC नाम से। ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एरिया काफी बड़ा है, 118 एकर्स, एंड मीडियन आपका 4.6 LPA। एंड इसका कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो कट ऑफ आप पॉज करके देख सकते हैं। सो CSE अराउंड 2000 रैंक तक मिल जाएगा डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। अदर स्टेट स्टूडेंट्स ये कॉलेजेस में एलिजिबल नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेजेस में, मतलब जादवपुर एंड कैलकाटा को छोड़ के बाकी काफी सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है जो वेस्ट बंगाल के थ्रू मिलता है, जैसे IIM कोलकाता हो गया, इसमें सारे अदर स्टेट स्टूडेंट्स एलिजिबल है। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें सारे अदर स्टेट स्टूडेंट्स एलिजिबल है, तो इसमें आप आ सकते हैं बिल्कुल। स्पेशली बिहार एंड आपका झारखंड के जो स्टूडेंट्स है अदर स्टेट में, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली एडमिशन लेते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स भी जैसे IIM में अराउंड 50% स्टूडेंट्स इसी स्टेट से आते हैं, एंड 50 to 60% इधर आपका 40 to 50% आपका वेस्ट बंगाल से आते हैं, ठीक है।
तो काफी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से पढ़ने आते हैं ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि फीस के हिसाब से सैलरी डिसेंट मिलता है। जैसे आईएम का फीस आपका 6-7 लाख के आसपास होगा एंड आपका पैकेज मिल रहा है 7.81, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है, डिसेंट सा है, उतना खराब भी नहीं है। इसका लोकेशन है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये जो पीपीटी बना है मेरा दोस्त उसने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि पहले ये डब्ल्यूबीजेई के थ्रू मिलता था, बट लास्ट ईयर से इसके लिए आईएम जेई देना पड़ता है। ठीक है, तो आईएम जेई आप दे देना, इसका अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड नहीं तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज में। डायरेक्ट एडमिशन के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें एंड आपको फिर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो अभी ये कॉलेज डिसेंट है, तो इसमें आपको आईएम जेई एंड डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होता है। ये कॉलेज बेसिकली 23 तक डब्ल्यूबीजेई के थ्रू लेता था, अभी लास्ट ईयर से इसने 2 ये मोड है, आईएमजेई या फिर डायरेक्ट एडमिशन। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं इस कॉलेज में, डिसेंट सा कॉलेज है। इसके बाद बात करते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी HIT कोलकाता। इसका एरिया है 10 एकड़ एंड आपका मीडियन पैकेज 5.45, लोकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल में, अच्छा लोकेशन है। इसका कट ऑफ देख सकते हैं आप, तो CSE अराउंड 4005 रैंक तक गया था। तो ये कॉलेज डब्ल्यूबीजेई के थ्रू लेता है। तो ये सब कट ऑफ आप देख सकते हैं। पॉज करके नेक्स्ट कॉलेज में मूव करते हैं, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। इसका सैलरी आप देख सकते हैं मीडियन 6 LPA, लोकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड CSE जैसे मैंने बोला 6854 एंड आपका IT 10131। बट हाँ, डायरेक्ट एडमिशन जो स्टूडेंट्स ले रहे हो ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके मत पूछना, कॉलेज वाले आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। लाइक 10-11 LPA आप अगर हमारे थ्रू जाएंगे तो लगेगा आपका पूरा 4 साल का। ठीक है, नहीं आप अगर डायरेक्ट कॉलेज में काउंटर में जाके पूछेंगे तो वहाँ आपको अराउंड आपका 15 से 20 लाख लग जाएगा। बट हाँ, मैं खुद NIT से हूँ एंड मेरा भी बहुत अच्छा रैंक था, तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि खुद से मेहनत करके ड्रॉप लेके पढ़ के बढ़िया रैंक लाके एग्जाम के थ्रू लो। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि नहीं भैया हमसे नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि IQ उतना अच्छा नहीं है उनसे नहीं होगा, तो फिर वो लोग को डायरेक्ट एडमिशन में रिकमेंड करता हूँ। बाकी लोगों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत करो, मेहनत करना एक बार सीख जाओगे इस एग्जाम देके तो फिर पूरा जिंदगी ये काम आएगा। मैं भी अपने टाइम में ड्रॉप लेके फिर मैंने इतना बढ़िया रैंक लाया था मेंस में डब्ल्यूबीजेई में। तो ये सारा आप देख सकते हैं, बाकी कट ऑफ। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी डिसेंट सा कॉलेज है, मीडियन आप देख सकते हैं ठीक है, 6.37 LPA, खराब नहीं है एंड फीस उतना ज्यादा नहीं है। फीस ये सारे कॉलेजेस का अराउंड 6 लाख के आसपास आपका फीस होगा 4 साल के लिए। 18,000 रैंक तक मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये सारे कॉलेजेस में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, बाकी अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी इस कॉलेज में ले सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को, इवन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को भी इस कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलता है। सारे ही प्राइवेट कॉलेज में, सिर्फ इस कॉलेज मतलब सारे ही प्राइवेट कॉलेजेस में बोल रहा हूँ, उसमें आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के फंड से चलता है तो इसलिए फिर रिजर्वेशन होता है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में कोई रिजर्वेशन नहीं है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए। एंड IT का आप देख सकते हैं 30,000 तक गया था एंड बाकी आप पॉज करके कट ऑफ देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज का लास्ट कॉलेज, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। मीडियन 5.3 LPA है। इसमें केमिकल का काफी डिसेंट सा प्लेसमेंट होता है क्योंकि उधर आपका हल्दिया पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड है एंड बाकी CSE वगैरह का तो ठीक ही होता है। तो ये सारे ब्रांचेस आप ले सकते हैं। ये कॉलेज में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो WBG में अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो WBG के थ्रू भी मिल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कॉलेज डिसेंट है, इसलिए इसका कट ऑफ भी आप देख सकते हैं 8,000 तक ही गया था सिर्फ। CSE 8554, नेताजी सुभाष इससे काफी ज्यादा रैंक तक गया था। बट हल्दिया क्योंकि काफी रेपुटेड कॉलेज है, कॉलेज लाइफ इसमें काफी डिसेंस है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो हल्दिया में अगर आपको एडमिशन लेना है, आप WBG में अच्छा रैंक लाएंगे तभी होगा। बट हाँ, आपको अंडर 20,000 16,000 रैंक तक केमिकल मिला था, तो अंडर 16,000 आपको लाना पड़ेगा। हल्दिया काफी डिसेंट सा एक कॉलेज है, मुझे काफी ठीक लगता है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में हल्दिया। तो मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर देना, मेरा टीम आपको फॉरवर्ड कर देगा लिंक एंड देन फिर मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सब कुछ मैंने कवर कर दिया A to Z WBG के बारे में, और कोई भी अगर डाउट रह गया तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे आगे भी मिलता रहेगा। WBG का सब कुछ पूरा काउंसलिंग एंड तक, जब तक आप कॉलेज ना पहुंचे, जब तक आपको जादवपुर या कोई भी अच्छा कॉलेज में मैं ना पहुंचा दूं, तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।